जौनपुर की धरती पर ऐसे कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं जो आज भी सैकड़ों साल पुराने इतिहास की गवाही देती है। लेकिन इनमें कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जिसकी पहचान सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि जौनपुर की खास स्थापत्य कला के प्रतीक के रूप में होती है। यह है जौनपुर की अटाला मस्जिद। आज हम आपको बताएंगे अटाला मस्जिद कब बनी, इसके निर्माण की शुरुआत किस दौर में हुई, इसे किस शासक ने पूरा कराया और आखिर इसकी वास्तुकला जौनपुर की पहचान कैसे बन गई। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और पहुंचते हैं करीब 600 साल पीछे। बताया जाता है कि अटाला मस्जिद का इतिहास 14वीं सदी के आखिरी वर्षों से जुड़ा हुआ है। इसका निर्माण जौनपुर में सरकी सत्ता के मजबूत होने से पहले शुरू हुआ था। बाद में जौनपुर में सरकी सल्तनत का प्रभाव बढ़ा और इसी दौर में इस मस्जिद का निर्माण आगे बढ़ा। इतिहास के अनुसार अटाला मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में पूरा हुआ। इसके निर्माण को पूरा कराने का श्रेय सुल्तान इब्राहिम शाह सरकी को दिया जाता है। इब्राहिम सरकी शाह सरकी के शासनकाल में जौनपुर सिर्फ एक राजनीतिक केंद्र नहीं बना बल्कि शिक्षा, संस्कृति और स्थापत्य कला का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा और अटाला मस्जिद इसी दौर की एक महत्वपूर्ण निशानी बन गई। अगर आप कभी अटाला मस्जिद को सामने से देखते हैं तो सबसे पहले आपकी नज़र जाती है इसके विशाल प्रवेश द्वार पर। इसका ऊंचा केंद्रीय मेहराब दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास कराता है। मस्जिद की संरचना में बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और इसकी वास्तुकला में ऊंचे मेहराब, मजबूत दीवारें और विशाल प्रांगण दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी ऊंचाई या आकार नहीं है। इसकी वास्तुकला में तुगलककालीन स्थापत्य प्रभाव के साथ स्थानीय भारतीय स्थापत्य परंपराओं की भी झलक दिखाई देती है। यही वजह है कि जौनपुर की मस्जिदों की वास्तुकला को बाद में एक अलग पहचान मिली जिसे आज हम सरकी स्थापत्य शैली के नाम से जानते हैं। अटाला मस्जिद को जौनपुर की शुरुआती और महत्वपूर्ण सरकी इमारतों में गिना जाता है। इसके बाद जौनपुर में कई और शानदार इमारतों का भी निर्माण हुआ है, जैसे जौनपुर की जामा मस्जिद और लाल दरवाजा। इन इमारतों में भी आपको विशाल मेहराब, ऊंचे प्रवेश द्वार और मजबूत स्थापत्य संरचना देखने को मिलती है। यानी कि अटाला मस्जिद को सिर्फ एक अकेली ऐतिहासिक इमारत के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह उस स्थापत्य परंपरा का हिस्सा है जिसने जौनपुर को मध्यकालीन भारत में एक अलग पहचान दिलाई। समय गुजरता गया, जौनपुर में कई शासक आए और चले गए, सल्तनतें बदली, शासन बदले और शहर का स्वरूप भी बदल गया। लेकिन अटाला मस्जिद आज भी अपने इतिहास के साथ खड़ी है। करीब 6 सदियों से ज़्यादा समय गुजरने के बाद भी इसकी विशाल वास्तुकला लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। आज यह इमारत जौनपुर आने वाले लोगों के लिए इतिहास और स्थापत्य कला को करीब से देखने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप इसकी दीवारों, मेहराबों और विशाल प्रवेश द्वार को देखते हैं तो महसूस होता है कि ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये उस दौर की कहानी है जब जौनपुर में एक नई राजनीति और सांस्कृतिक पहचान आकार ले रही थी। अटाला मस्जिद का इतिहास हमें यह बताता है कि किसी शहर की पहचान सिर्फ उसकी आज की तस्वीर से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके इतिहास, उसकी संस्कृति और उसकी ऐतिहासिक विरासत से बनती है। और जौनपुर की अटाला मस्जिद इसी विरासत की एक ऐसी निशानी है जो आज भी सैकड़ों साल पुराने दौर को हमारे सामने जीवित कर देती है। अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियाँ, ऐतिहासिक जगहें और पुराने किस्से पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इतिहास के पन्नों में छुपी उन कहानियों को आपके सामने लाएं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा।